मुकेश सहनी लड़ेंगे महागठबंधन के 243 सीटों पर चुनाव। साहेबगंज विधानसभा सीट पर ठोक दिया दावा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। मुकेश सहनी के द्वारा साहेबगंज विधानसभा सीट पर दावा ठोक दिया गया है। साथ ही साथ उन्होंने एक बार फिर से जिस तरह तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बातें कही थी, उसी प्रकार उन्होंने भी खुद के नाम के साथ 243 सीटों को जोड़ दिया है। आखिर इसके पीछे का वजह क्या है, आइए इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों बीते कल ही सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी के द्वारा मुजफ्फरपुर का दौरा किया गया था और वो मुजफ्फरपुर सर्किट हाउस में रुके, जहां वीआईपी कार्यकर्ताओं के द्वारा मुलाकात उनके साथ की गई। इसके अंतर्गत मीडिया के सामने रूबरू होते हुए मुकेश सहनी के द्वारा बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि मुकेश सहनी महागठबंधन के 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और मुकेश सहनी के चेहरे को देखकर ही लोग वोट करेंगे। तो वहीं पर आप गौर करेंगे तो इससे एक दिन पहले सोमवार को तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा भी मुजफ्फरपुर का दौरा किया गया था और उन्होंने भी कहा था कि महागठबंधन के अंदर तेजस्वी प्रसाद यादव 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और आम जनता तेजस्वी यादव के चेहरे को देखकर ही वोट करेंगे। यानी ठीक दोनों की ओर से यह बयानें दी जा रही है। आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है, आइए। क्या मुकेश सहनी बातें कर रहे हैं कि हम खुद ही यानी वीआईपी पार्टी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी? नहीं दोस्तों, ऐसा उन्होंने खुलासा भी कर दिया है कि सीटों का बंटवारा जल्द ही हो जाएगा और उनका कहना था कि 243 सीट का मतलब होता है वीआईपी की सीट, 243 सीट का मतलब होता है आरजेडी की सीट, यानी सभी की सभी 243 सीटें महागठबंधन के तमाम घटक दलों की है। उनका कहना यही था। लेकिन उसी बीच जब तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा बयान दिया गया था तो यह खबर सुर्खियों में बन गई थी कि तेजस्वी प्रसाद यादव 243 सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उन्होंने भी महागठबंधन की बातें जरूर की थी, सिर्फ आरजेडी की बातें नहीं की थी और सीटों के बंटवारों पर भी उन्होंने कहा था। लेकिन दोस्तों अब आइए कि आखिर मुकेश सहनी जो तेजस्वी प्रसाद यादव के बाद एक दिन बाद ही मुजफ्फरपुर का दौरा करते हैं, आखिर इसके पीछे की मंशा क्या है? इसके पीछे की मंशा है दोस्तों सीटों का बंटवारा होना, जहां पर आरजेडी के द्वारा भी मुजफ्फरपुर के कई सीटों पर दावेदारी अंदर खाने पेश की जा रही है। वहीं पर मुकेश सहनी के द्वारा भी कई सीटों पर दावेदारी पेश की जा रही है, जिसका खुलासा सामने नहीं आ पा रहा है। हम बता दें कि जिस वक्त मुकेश तेजस्वी प्रसाद यादव आए थे मुजफ्फरपुर, उन्होंने कई सीटों का नाम लिया था कि मुजफ्फरपुर के जैसे बजहा सीट हो, मुजफ्फरपुर के अन्य सीट हो, वहाँ पर भी आरजेडी चुनाव लड़ेगी। इसका जवाब देते हुए यानी दावेदारी जब मुजफ्फरपुर में तेजस्वी प्रसाद यादव की ओर से कर दी गई तो उधर वीआईपी के मुकेश सहनी के द्वारा भी साहेबगंज विधानसभा सीट पर दावेदारी पेश कर दी गई है। अब यहाँ पर क्या दोनों के बीच तकरार है या फिर आम जनता का मूड भांप रहे हैं? दोस्तों यहाँ पर आम जनता का मूड भांपा जा रहा है कि आखिर आम जनता इस पर क्या प्रतिक्रियाएं देती है। क्या आम जनता किसी एक पार्टी को मिल जाने के बाद उतावला तो नहीं हो जाती? वोटर्स में किसी प्रकार का उछाल तो नहीं आ रहा जिसका आकलन किया जा रहा है? यही कारण है कि एक तरफ तेजस्वी प्रसाद यादव मुजफ्फरपुर जाते हैं तो दूसरी तरफ मुकेश सहनी जाते हैं मुजफ्फरपुर। अब आइए मुकेश सहनी के द्वारा साहेबगंज विधानसभा सीट पर दावा ठोक दिया गया है। मुजफ्फरपुर में ही उन्होंने मीडिया के सामने मुखातिब होते हुए कहा कि वीआईपी साहेबगंज सीट पर निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगी और साहेबगंज सीट हर हाल में वीआईपी के खेमे में जाएगी। इसका कारण उन्होंने बताया कि पिछले विधानसभा चुनाव 2020 में भी साहेबगंज विधानसभा सीट वीआईपी के खाते में थी और यहां से वीआईपी उम्मीदवार जीते भी थे। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो मुकेश सहनी का दूसरा कारण ये भी है। उन्होंने तो कहा कि जिस तरह 2020 में साहेबगंज सीट वीआईपी के खाते में थी,
उसी प्रकार 2025 में भी रहेगी और 2030 में भी रहेगी। तो यहाँ बिल्कुल कह दिया जाए कि पूरी तरह ही दावा ठोक दिया गया है साहिबगंज विधानसभा सीट के लिए। इसके पीछे का दूसरा कारण वो बताते हैं और कारण भी स्पष्ट है कि वहाँ से जो वीआईपी के उम्मीदवार थे राजू कुमार सिंह, वो वीआईपी से ही चुनाव लड़े थे और जीत के बाद वो भाजपा में चले गए थे, जिसके कारण काफ़ी खफा चल रहे हैं मुकेश सहनी। और हर हाल में राजू सिंह जो वर्तमान में पर्यटन मंत्री है बिहार सरकार के, उसका बदला लेना चाह रहे हैं और वीआईपी के अन्य उम्मीदवार को वहां से जीत दिलाकर राजू सिंह को हराना चाह रहे हैं। अब आइए दोस्तों, आखिर कौन कौन से बड़े उम्मीदवार हैं साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र के अंदर इस चुनावी मैदान में। सबसे पहले तो कमर कस के तैयार है वीआईपी लीडर राजेश सहनी। राजेश सहनी का दावा है कि अगर वीआईपी के खाते में यह सीट जाती है तो यहाँ का उम्मीदवार मैं रहूँगा और मैं इस सीट को जीत कर दिखाऊँगा, राजू सहनी को हराकर और बदला लेकर दिखाऊँगा। उनकी ओर से बड़ा दावा किया जा रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में राजू सिंह तो है ही, क्योंकि वो वर्तमान में मंत्री भी है, लेकिन आम जनताओं की ओर से उनके प्रति सकारात्मक विचार नहीं दिख रहा है, क्योंकि लोग उन्हें दल बदलू के रूप में देख रहे हैं। ऐसा कहा भी क्यों न जाए, क्योंकि हर कोई जानता है कि जब वो वीआईपी से भाजपा में गए उसके बाद ही उन्हें मंत्री बनाया गया और आम जनता वर्तमान की जाग चुकी है। जब जनता का आदेश होता है कि आखिर यह कौन से उम्मीदवार को जीत दिलाएंगे और किसके लिए जिताएंगे, तो उसको बदल दिया जाता है उम्मीदवारों के द्वारा। और ऐसी बातें मुकेश सहनी के द्वारा भी किया गया है कि आम जनता जिस विधायक को चुनती है, जिसके पक्ष में रहने के लिए, सत्ता पक्ष में हो या फिर विपक्ष में हो, लेकिन विधायक ही बदल जाते हैं या फिर बिक जाते हैं, जिसके कारण आम जनता के भावनाओं पर ठेस पहुंचाया जाता है। इस बार अब तो बिहार की आम जनता अपनी आंखें भी खोल ली है। अब वो ऐसे दल बदलू उम्मीदवार को कदापि समर्थन नहीं करेंगे। अब आइए दोस्तों, ये तो बीजेपी के उम्मीदवार राजू सिंह के बारे में बातें हो गई। अब आरजेडी के एक बड़े लीडर भी है जिनकी ओर से जोरों शोर से तैयारी की जा रही है साहिबगंज सीट के लिए, और वो है धीरज कुमार शुक्ला। धीरज कुमार शुक्ला के द्वारा भी साहिबगंज विधानसभा सीट से अपनी उम्मीदवारी पेश की जा रही है। जगह जगह जाकर वो चुनाव प्रचार में जुट भी गए हैं। उनके द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है। वो पूर्व विधायक रह चुके हैं, इसलिए वो दौरे पर है और साथ ही साथ यहाँ पर चुनावी बिगुल फूंक भी दिए हैं। लेकिन सवाल भी यहाँ पर खड़ा हो गया है कि महागठबंधन में वीआईपी आखिर यहाँ पर दावेदारी ठोक रही है, साथ ही साथ दावे के साथ 2025 और 2030 के लिए भी। तो क्या तेजस्वी प्रसाद यादव इसे वीआईपी के खाते में नहीं देंगे? क्या इसे आरजेडी के खेमे में ही रहने देंगे? दोस्तों, इसका मुख्य कारण ये है कि यहाँ पर तेजस्वी प्रसाद यादव जरूर समझौता करेंगे। ऐसा इसलिए कि मुकेश सहनी की हार्दिक ये मंशा है कि हर हाल में दल बदलू विधायक राजू सिंह को सबक सिखाया जाए। दूसरी तरफ उनके उम्मीदवार राजेश सहनी का मानना है कि हम हर हाल में जीत कर दिखाएंगे, क्योंकि साहिबगंज विधानसभा सीट सहनी बहुल इलाका भी है। यहाँ सहनी समाज की संख्या काफ़ी अधिक है, इस कारण उनकी ओर से दावा भी पेश किया जा रहा है। तो देखना है कि आखिर क्या कुछ होता है, लेकिन इतना तो जरूर है कि मुकेश सहनी के बयान के बाद साहिबगंज विधानसभा सीट वीआईपी के खाते में जाते नजर आ रही है। रह गई बात कि आरजेडी नेता धीरज कुमार शुक्ला की, तो वो पूर्व विधायक रह चुके हैं। हो सकता है उनके लिए आरजेडी कुछ और सोचे। फिलहाल आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।